फिर हम जानेंगे वेटिंग रिएजेंट क्या है। वेटिंग रिएजेंट क्या खूबसूरत नाम है। वेटिंग रिएजेंट यदि यहाँ पे आर और लगा दिया जाता तो राइटिंग रिएजेंट हो जाता। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेटिंग रिएजेंट। हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट या मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच यूनिट 3 सिंथेसिस रिएजेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बीटिंग रिएजेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कि द बीटिंग रिएजेंट और बीटिंग ओलिफिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन विथ अ ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आइल्ड। ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आइल्ड इसी को बोलते हैं ऑफन कॉल्ड अ बेटिंग रिएजेंट टू गिव एन एल्केन एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। जैसे कि हमने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पढ़ लिए थे, वही देगा, साथ में ऑक्साइड भी देगा हमें इधर। ठीक है, तो सिर्फ समझने का ये है कि ये क्या है, ओलिफिनेशन रिएक्शन है। क्या है? वेटिंग ओलिफिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसी को। जब इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक ट्राइफिनाइल फास्फोनियम आइलिड आइल्ड के साथ ऑफन कॉल्ड एज अ बेटिंग रिएजेंट, जो हमारा ए है इसे क्या बोलते हैं, बेटिंग रिएजेंट कहते हैं। और देता क्या है, एल्किन बनाता है और साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आपने पढ़ लिया है, PPH3, यही होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। सभी को मालूम है ना कि इसे कीटोन कहा जाता है। और कीटोन को जब हम रिएक्ट करते हैं ट्राइफेनाइल फास्फोनियम आइल्ड के साथ, ट्राइफेनाइल फास्फोनियम आइल्ड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, बेटिंग रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है और साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड निकलता है। ये जो हमारा इतना कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, बेटिंग रिएजेंट। ये क्या है, बेटिंग रिएजेंट। सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखेंगे, बेटिंग रिएजेंट, और इसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि बेटिंग रिएजेंट है क्या। एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट किया जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आइल्ड को, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कीन बनता है। यहाँ पे क्या बन गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता तो एल्केन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या है, एल्कीन है। तो एक हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया और साथ में क्या मिलेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे है, राइट। अब इसका रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से इन्वॉल्व होता है। मैकेनिज्म ऑफ वेटिंग रिएक्शन और रिएजेंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीटोन को लेते हैं। जब ट्राइफेनाइल फास्फोनियम आइल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ जो आयन हैं, देखिए यहाँ से रिप्लेस हो रहे हैं, तो इधर से इधर जाता है और इधर से इधर की ओर जाता है, तो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और उसी अनसैचुरेशन कंपाउंड से जब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तो एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है, एल्किन बनता है।
ये क्या है, एल्कीन है। और साथ में ट्राइफिनाइल फास्फिन ऑक्साइड बनता है। ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म है। अब हम देख लेते हैं कि जो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ वेटिंग रिएजेंट कैसे काम करती है। प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस आयल्स बनते हैं। क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस आयल भी बनाया जाता है इससे, जो कि यहाँ पे मिला गया है फास्फोरस आयल से। देखिए प्रिपरेशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सेकंड में स्ट्रक्चर ऑफ द आइल्ड बनता है बाई एल आई डी। आप इसको आइल्ड पढ़ना, हम भी क्या कर रहे हैं, आइल्ड पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ लेना। वाइलिट है, लाइट, आइल्ड, आइल्ड बोलेंगे, ठीक है। जो भी पढ़ना हो, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है वो कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि फास्फोरेन फ्रॉम, फास्फोरिन से हमें आइल्ड फॉर्म बनता है। क्या बनता है, फास्फोरिन से आइल्ड फॉर्म बनता है। तो देखिए ये क्या हो गया, आइल्ड फॉर्म में फॉर्मेशन हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं कि द आइल्ड इज प्रिपेयर बाय अ टू स्टेप प्रोसीजर। ये क्या होती है, दो स्टेप की प्रोसीजर होती है। यदि हम बात करते हैं उसकी मैकेनिज्म की, तो जो यहाँ से यहाँ तक है ये स्टेप फर्स्ट है, और यहाँ से यहाँ तक की स्टेप सेकेंड है। ये जो अपना बन जाता है, ये क्या है, जो प्रोडक्ट है ये फाइनल 2 स्टेप में बनता है। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप, और यहाँ से यहाँ तक सेकेंड स्टेप, राइट।